हेलो बच्चों, तुम्हारा 9th का चैप्टर 12 चल रहा है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, इसमें हमने जो है चैप्टर 12 में हमने हीरोन्स फार्मूला जो है स्टार्ट करा है परसों। कल मैंने वर्कशीट नहीं बनाई थी लेकिन कर लिया कई बच्चों ने। बहुत ही आसान है। हीरोन्स फार्मूला जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर है हमारा। ठीक है, जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफलों पे हमने इसमें काम करना है। अगर मान लो तुम इसे देखो कि ये हमारा त्रिभुज है, तो इसमें जो है हमें क्या करना है। अगर हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बहुत पुराना फॉर्मूला है, छठी से पढ़ते हुए आ रहे हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसमें देखो बेटा, अगर समकोण त्रिभुज हो तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई। तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से अगर हमें भुजाएं दी हुई हैं तो। इसको हम आधार कह देते हैं, इसे ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल बन जाता है हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब अगर समकोण त्रिभुज ना दिया हो, समबाहु त्रिभुज दिया हो, तो इसका भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वो सम्मुख भुजा को बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो हम अगर मान लो हमें सारा 4-4 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज दिया है, तो ये आधा हो गया 2। और हम पाइथागोरस से ऊंचाई निकाल सकते हैं। पाइथागोरस पढ़ ली ना हमने, तो कितनी बनेगी, 4 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, यानी 16 माइनस 4 बटा बराबर क्या आ गया, वर्गमूल 12 है ना। तो फिर हमारे को ऊंचाई भी मिल गई, आधार भी मिल गया, तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसे त्रिभुज होते हैं जिसमें हम ऊंचाई नहीं निकाल पाते किसी फॉर्मूले से। जैसे पाइथागोरस लगा के हम इसमें, अगर हमें यहाँ तक नहीं पता है तो हम पाइथागोरस लगा के भी ऊंचाई नहीं निकाल सकते। फिर ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो इसलिए जो है फिर एक हीरोन्स फार्मूला आया हमारा, हीरोन का सूत्र। ये चैप्टर 12 है, NCERT से सबको करना है। ठीक है, तो इसमें जो है इस हीरोन सूत्र में है क्या, हम एक चीज़ निकालते हैं, एस को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का जोड़। तो अर्ध मतलब उसका आधा। अभी तीनों भुजाएं अगर A, B और C है, तो ये परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, A जमा B जमा C। और क्योंकि हम अर्ध की बात कर रहे हैं इसलिए बटा में 2। ये जो S है वो हमारा होता है अर्ध परिमाप। ये हीरोन का सूत्र निकालने के लिए हमें पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है और फिर जाकर क्षेत्रफल निकलता है। और उसका फॉर्मूला क्या है, वर्गमूल S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यानी कि ये जो हमने S निकाला है, ये इसमें से एक एक करके सारी भुजाओं को हमने घटाना है और फिर सबको आपस में गुणा करके वर्गमूल लगाना है। ये हमारा हीरोन सूत्र है, ये आपको याद करना है। तो इसमें हम मेन चीज़ ये पढ़ेंगे, इसकी हमें त्रिभुज के क्षेत्रफलों के ऊपर ये चैप्टर है। जब हमें ऊंचाई ना दी हो, तो तीनों भुजाएं दी हो, तो क्षेत्रफल कैसे निकाले, है ना। तो इसमें हमारा क्या यूज़ हो गया, हीरोन सूत्र, हीरोन का फॉर्मूला। ये एक तरीके से क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। ठीक है, तो पहले मैं इसे एक लगा के भी दिखा देती हूँ किसी छोटी सी भुजाओं में ही, छोटे से उसमें फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले S निकालेंगे। S क्या हो जाएगा हमारा, 3 जमा 4 जमा 5 बटा 2। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। 4 3 7 5 12 बटा 2 यानी कि 6। ठीक है, S आ गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू डालो क्षेत्रफल में। क्या है ये, क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 6 माइनस पहली भुजा 3 यानी कि क्या हो गया 4, वो 6 माइनस 3 यानी कि, एक मिनट रुको, 6 माइनस 3 का मतलब क्या हो गया हमारा 3। फिर अगला क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 यानी कि 2। फिर अगला 6 माइनस 5 यानी कि 1। अब जब ये वर्गमूल के अंदर है तो इनको सबको आपस में गुणा नहीं करना है। गुणा करके वर्गमूल निकालने की बजाय हम इसके उल्टा गुणनखंड कर लेते हैं, ताकि हम जोड़े बनाकर आसानी से निकाल सकें।
अब देखो इसमें 3 और 3 का जोड़ा बन गया, 2 और 2 का जोड़ा बन गया। अब अंदर कुछ नहीं बचा तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी कि आ गया 6 वर्ग मीटर। ठीक है, तो हीरोन सूत्र को जब हम लगा रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हम गुणा करने की बजाय हम गुणनखंड बनाएंगे जितने भी अंक अंदर है। ठीक है, गुणनखंड बना के जो जोड़े बनेंगे हम उन्हें बाहर निकालते रहेंगे। ये मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखा दिया है। बाकी अभी हम इनको सब में एक ही फॉर्मूला लगना है, एक ही तरीका है, तो जब हम और करेंगे तो तुम्हें इस्तेमाल करना आ जाएगा। ये हमारी कल की वर्कशीट है 30 सितंबर की। देखो इसमें क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों को के 10 बराबर टुकड़े त्रिभुजाकार टुकड़ों को जोड़ा है। ये चित्र बना भी हुआ है। 10, इसमें 5 दिख रहे हैं ना, 5 इसके पीछे की साइड है। 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े का माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। आप पता लगाइए कि छाते में कुल कितना कपड़ा लगा है। अब कुल कपड़े की अगर हम बात करें तो इसमें देखो 10 त्रिभुज है ना, तो 5 त्रिभुज विभिन्न रंग है। 5 त्रिभुज एक रंग के हो गए और 5 त्रिभुज दूसरे रंग के, है ना। तो अब हम अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर हम 5 से गुणा कर दें तो हमें एक रंग का कपड़ा मिल जाएगा, और दूसरे का करें तो अच्छा कुल कपड़ा बोला है तो सीधा 10 से ही गुणा कर लेंगे तो कुल कपड़ा पता चल जाएगा। प्रत्येक रंग का पूछा होता है तो हम 5 से गुणा करते हैं, क्योंकि 5 एक रंग का कपड़ा है 5 त्रिभुज में और 5 त्रिभुज में दूसरे रंग का, ये लिखा है ना 2 विभिन्न रंग। तो अब देखो त्रिभुज आ गया, 2 भुजाएं बोलिए 50-50 और एक हो गई 20। तो इसमें हम सिर्फ एक त्रिभुज को, यानी अभी हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर देख लेते हैं, इस वाले का, किसी एक का। ठीक है, अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तभी हमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि आधार गुणा ऊंचाई, आधार एस पढ़ा हमने, a जमा बी जमा सी बटा 2 करना पड़ेगा हमें। तो 20 जमा 50 जमा 50 100 और 20 120 बटा 2 यानी 60 आ गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी 60 माइनस ए हमने लिया है 20, बी लिया है 50 और सी लिया है 50। ठीक है, अब हमने इसके बनाने, मैंने क्या बताया, गुणनखंड करने की बजाय गुणा करने की बजाय हम गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले इसकी तो ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि 10 और 10 का तो एक जोड़ा बन गया, ये तो बाहर आ जाएगा। अच्छा, और इसमें भी देखा जाए तो एक तरीके से ये क्या है, 6 गुणा 10 और 4 गुणा 10 और एक 10 तो पहले ही बाहर आ चुका हमारा। तो अब इसमें से भी एक 10 और बाहर आ जाएगा, 6 और 4 बच गया, और 4 का वर्गमूल तो हमें पता ही है 2 होता है, यानी वो भी बाहर आ गया। तो यानी 2 गुणा 10 ये कितना हो गया, 200 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि क्षेत्रफल है तो उसका मात्रक लगाना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, वर्ग सेंटीमीटर। तो अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज के आकार के टुकड़े का क्षेत्रफल आ गया। हमसे पूछा था पूरे कुल कितना कपड़ा लगा, और कुल में क्या ऐसे कितने त्रिभुज हैं, 10 है ना। तो इसलिए हम इसे किससे गुणा कर देंगे, 10 से। यानी पूरे छाते में कितना कपड़ा लग गया हमारा, 2006 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा। समझ आया, पूरे छाते का निकालना था, उसमें 10 टुकड़े थे, वो भी त्रिभुजाकार थे। हमने 10 टुकड़ों में से एक का निकाला, तीनों सारे बराबर त्रिभुज थे, बराबर त्रिभुज थे ना, तो किसी एक का निकाल के 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये पूरा आंसर आ जाएगा। किसी बार जो है ऐसा आ जाता है कि प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल निकालो, तो प्रत्येक रंग में आधे हमारा एक रंग का होगा और आधा दूसरा, तो हम 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, समझ आ गया ये। नेक्स्ट देखो, अब ये भी बिल्कुल सिंपल ही है। त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं का माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो इस बोर्ड पर 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। खर्चा निकालना है, तो खर्चा निकालने के लिए पहले हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और क्षेत्रफल के लिए तीनों भुजाएं दी हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा ही नहीं है, पहले परिमाप निकालना, अर्ध परिमाप निकालोगे, यानी तीनों भुजाएं दी हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन फॉर्मूला निकालने के लिए हमें पहले एस निकालना है, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है।
अब देखो यहाँ तक तो समझ आ गया। अब वही गुणा करने की बात आ रही मैं। देखो 3 2, अगर हम इसको गुणा करने की बजाय गुणनखंड बनाएं, 15 के गुणनखंड क्या बनेंगे 3 गुणा 5, 10 के क्या बनेंगे 5 गुणा 2। ये थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें देख के ही पता चल जाएंगे। और आगे क्या हमारे पास 3 गुणा 2, ये वर्गमूल का निशान है। ठीक है, अब जोड़े बनाओ। ये 5 5 का 1 बाहर आ गया, ये 2 2 का 1 2 बाहर आ गया, और ये 3 3 का 1 3 बाहर आ गया। अंदर कुछ भी नहीं बचा, सब बाहर आ गए, यानी 5 दूनी 10 तिया 30। तो ये आंसर आ गया हमारा 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब खर्चा निकालना है। खर्चा क्या बोला है 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल को खर्चे से एक सेंटीमीटर के वर्ग सेंटीमीटर से गुणा कर दोगे तो हमारे पास कुल खर्चा आ जाएगा। तो कितना हो गया 900 रुपये। ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल, सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके के हैं, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। और बुक में कुल 12-13 क्वेश्चंस हैं, एक ही एक्सरसाइज है, तो इसे पूरा कर लेना। इसकी शायद 2 हैं। उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक समान भुजा 15 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर। अब तुम कहोगे इसमें 2 चीज़ें ही दी हैं, तीसरी नहीं दी, लेकिन क्या बोल दिया समद्विबाहु और समान। समद्विबाहु में क्या होती हैं 2 भुजाएं बराबर होती हैं, 2 भुजाएं बराबर होती हैं ना। तब इसमें 2 समान भुजाएं तो दे दी 15 15, और जो असमान भुजा है, जो तीसरी भुजा है, वो दे दी 12। तो मैंने निकाल के दिखाया हुआ है। तो तीनों भुजाएं हमने लिख ली 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तरीका वही है, एस निकाला। ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ के, और फिर ये एरिया के फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ डाली। अब देखो फिर यहीं से देखो हमने 21, 6 का एक जोड़ा तो बन गया, 6 तो बाहर आ गया। अब इस 9 का भी वर्गमूल पता होता है, छोटी छोटी संख्याओं के तो पता ही है, 3 आ गया। 21 जो अगर हम गुणनखंड करें तो 3 सत्ते 21, तो कोई जोड़ा बनना नहीं है, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया। तो आंसर क्या आ गया 18 वर्गमूल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। तुम कॉपी में करने के लिए वीडियो को रोक लेना और इसको फिर नोट कर लेना, फिर दोबारा चला लेना। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, जो स्लाइड बनी होती है ना, झूले ऐसे बना हुआ है। इसकी पार्श्वीय दीवारें यानी साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यानी ऐसा एक बोर्ड बना हुआ है, इसमें यहाँ पेंट है। ठीक है, और पेंट वाले भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। सीधी सी बात है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जिसकी हमें भुजाएं दे दी हैं 11 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर। तो हमने इसमें वैल्यूज़ डाल दी 11, 15 और 6। ये जोड़गा एस निकाला, पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्षेत्रफल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और फिर वही गुणा करने की बजाय हमने गुणनखंड बनाया। मतलब 16 पंजे 80 करने की बजाय हमने गुणनखंड बनाए। 4 चौक 16, 5, 10 का बन गया 5 गुणा 2। जो जोड़े बन गए वो बाहर आ गया, और जो अंदर रह गया वो वर्गमूल के अंदर ही रह गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। बस बहुत ही आसान एक्सरसाइज, सिंपल सी, इसको सबने करना है। और एनसीईआरटी से भी ज़रूर कर लेना बेटा। ठीक है, और जहाँ तुम्हें कॉपी में नोट करना है वीडियो को रोक लेना। तो इसमें जो है हमने एक काम की चीज़ पढ़ ली है, नई चीज़ पढ़ी है, क्या हीरोन का सूत्र। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सबको करना है। और सिंपल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सेम टाइप के। ठीक है बेटा, ओके बच्चे।